आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है उद्देश्य निहित प्रबंध या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को केवल उद्देश्य निर्धारण की विधि के रूप में ही उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ऐसे नियोजन के साधन के रूप में, तो कुछ इसे नियंत्रण की तकनीक के रूप में भी काम में लिया जाता है। कभी कभी इसे कार्य निष्पादन मूल्यांकन की विधि के रूप में, तो कभी इसे अभिप्रेरण है ना, लोगों को प्रेरित करने की तकनीक के रूप में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक बहुउपयोगी प्रबंध प्रणाली है। यही कारण है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की कोई सर्वमान्य परिभाषा का विकास नहीं हो पाया है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के विकास में प्रबंध अर्थशास्त्री पीटर ड्रकर का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के वरिष्ठ एवं अधीनस्थ प्रबंधक संयुक्त रूप से संस्था के सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित परिणामों को परिभाषित करते हैं तथा उन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षित परिणामों को संस्था का संचालन करने एवं प्रत्येक सदस्य के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विशेषताएं अथवा लक्षण। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला, उद्देश्य प्रधान। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली उद्देश्य प्रधान प्रणाली है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम संस्था के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है एवं इसके पश्चात इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक विभाग, उपविभाग, मंडल एवं कर्मचारियों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय संस्थागत उद्देश्यों एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी विशेषता, सहभागिता। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली में उद्देश्यों का निर्धारण करते समय सभी संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता होती है। इसमें सभी अधिकारी, अधीनस्थ एवं कर्मचारी
मिलकर आपसी विचार विमर्श से प्रत्येक विभाग उप विभाग के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की पहचान। इस प्रणाली के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की पहचान की जाती है। ये महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जो संपूर्ण संस्था की सफलता एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि वे संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दे सके। निष्पादन मूल्यांकन। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत सहभागिता के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ साथ ही सामूहिक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसी मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। विकेंद्रित जवाबदेही। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत जवाबदेही विकेंद्रित होती है। संस्था का प्रत्येक सदस्य अपने कार्यों के लिए स्वयं जवाबदेह होता है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक विभाग उप विभाग के कार्यों के लिए उनके प्रमुखों का कोई दायित्व नहीं होता। अर्थात सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उनका नियंत्रण भी करते हैं। क्रियात्मक प्रणाली। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली एक क्रियात्मक प्रणाली है जिसे व्यवहार में अपनाया जा सकता है। यह प्रणाली क्रियात्मक इसलिए है क्योंकि इसे मापनीय योग्य उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। सामूहिक आधार पर कार्यों या निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है तथा निष्पादन के आधार पर उचित नियंत्रण किया जाता है और पारितोषिक वितरण किए जाते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली का अंतिम उद्देश्य संस्था के भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। यह वह प्रणाली है जिसमें संस्था के प्रत्येक विभाग के उद्देश्यों एवं प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित परिणामों को निर्धारित किया जाता है तथा समय समय पर वास्तविक कार्य परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इसी से सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रणाली सार्वभौमिक भी है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली को व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में अपनाया जा सकता है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर अपनाई जा सकती है। ये बड़ी एवं छोटी सभी प्रकार की संस्थाओं में उपयोगी है। आसान तकनीक। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सरल तथा आसान प्रणाली है। इसमें किसी भी तरह की जटिलता नहीं है। इसे समझने एवं क्रियान्वित करने में किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता
नहीं होती है। इस प्रकार आज हमने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली का अर्थ और इसकी विशेषताएं अथवा लक्षण का अध्ययन किया।